नमस्कार, मैं गंगेश द्विवेदी। पायनियरिंग रेडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में शहर की एक जानी मानी हस्ती मौजूद हैं। उनका नाम ही अपने आप एक तारुफ है। इस पहली मिस छत्तीसगढ़ की, उसके बाद मिसेज इंटरनेशनल, और इसके साथ ही मॉडलिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम, छॉलीवुड की अभिनेत्री, पेशे से कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और जाने क्या क्या एक इनका रूप है समाज सेवा का। तो इस तरह से देखिएगा, एक महिला और उनके अनेक आयाम, इन तमाम चीजों को लेकर हम उससे सीधे रूबरू होंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह उन्होंने अपना ये सफर शुरू किया और अब तक इस मुकाम तक कैसे पहुंची हैं। तो रुना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, है ना। तो सबसे पहले तो हम आपकी ग्लैमर वाली फील्ड से शुरुआत करते हैं जी। ये मिस छत्तीसगढ़ बनने का ख्याल कैसा है? जैसे आप पेशे से कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप ग्लैमर के फील्ड में आ गई जी। तो वो सफर कैसे शुरू हुआ, वहां से शुरुआत करते हैं। सर, हम लोग जब हमारा स्टेट नहीं बना था, छत्तीसगढ़ के नाम से नहीं था, तब एमपी हुआ करता था जी। तब 2000 में मैं फर्स्ट मिस छत्तीसगढ़ बनी। अच्छा। और 98 से हम लोग यहाँ पे रायपुर में मॉडलिंग कर रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हम कवर करते थे, बहुत लीड भी किया है, हॉलीवुड फिल्मों में भी हमने काम किया है जी। तो जब 2000 में हमारा स्टेट बना तो मैं फर्स्ट मिस छत्तीसगढ़ बनी, जिसमें युक्ता मुखी जी आई थी मिस वर्ल्ड, और उन्होंने हमें क्राउनिंग किया, प्रॉपर सैश मोमेंटो से नवाजा। उसके बाद साथ ही साथ मिस के बाद 2004 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मैंने 2009-10 में ग्लैडर्स मिसेस इंडिया किया। अच्छा। फिर यूएस जाना हुआ हमारा परिवार के साथ, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड। तो वहां जाने के बाद मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का भी मुझे काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो एज अ हॉबी ये चीजों को मैं लेते हुए गई। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ मैं बाय प्रोफेशन, मेरा सैलून और क्लिनिक था और अभी भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, हमारी जो टीम है। बट एक शौक जो रहता है वो कभी मरता नहीं है, कहीं ना कहीं से वो वापस हमें पिन करता है। और ग्लैमर ऐसी फील्ड है कि लोग छोड़ नहीं सकते, आप समझ सकते हैं। बट ग्लैमर के साथ हमने हमेशा खासकर अपना जो आभा मंडल है उसको पूरा ट्रेडिशनल क्लासिकल ही बना के रखा है। मतलब मॉडलिंग हमने की है पर ट्रेडिशनल भारत और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें काम किया है। नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं शुरू से ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मुझे लगता है कॉलेज के दौर में ये सब चीजें शुरू होती हैं। जी जी जी, स्कूल कॉलेज से चालू हो जाते हैं। तो आपका कहाँ से शुरुआत हुआ है? स्कूलिंग से शुरू हो गया था आपका इस दिशा में या कॉलेज में आने के बाद शुरू हुआ? 9-10 से ही, मतलब पहले लायंस क्लब ब्रेन एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराता था। अच्छा। और कई ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स थे जो मॉडलिंग शोज कराते थे। तो उनकी तरफ से मुझे ऑफर्स आते थे कि आप फैशन शो में आइए, क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा सा वैसे मेंटेन करती थी कपड़े, जैसे मुझे थोड़ा सा कलरफुल चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और कॉन्फिडेंट मैं बचपन से रही हूँ, मम्मी पापा ने परवरिश ऐसी की है हम बच्चों की कि हम लोग शुरू से कॉन्फिडेंट है और थोड़े से टॉम बॉय टाइप की रही हूँ मैं। तो शुरू से ऑफर जब आते थे तो ये लगा हाँ भाई अच्छा है, करना है। स्कूल 10th में थी मैं, 10th से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो जी 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया पढ़ाई के साथ साथ। उसके साथ ही साथ मुझे फिल्में भी मिलने लगे, क्योंकि उसी समय छत्तीसगढ़ में मूवीज का दौर आ रहा था। 2000 के समय की बात है ये 98-99 से फिल्में वगैरह भी शुरू हो गई थी सर। अच्छा, लंबे समय बाद की पहली फिल्म छैया के दौर शुरू हुआ था जी जी जी। उस समय कास्टिंग वगैरह चालू हो गई थी और हम लोग का साइड बाय काफी समय कॉलेज में आ गया था जी। तो उस समय की बात है जी, तब से चालू है। तो शौक जो था घर वालों ने भी बढ़ावा दिया, बस कुछ दायरे हम लेके चलते थे कि भाई मॉडलिंग भी करना है तो किस पर्पस से करना है और किस लिमिट से करना है। तो मम्मी पापा ने दिमाग एकदम हमारा क्लियर करके रखा था कि बेटा करो, बी कॉन्फिडेंट। पापा बाय प्रोफेशन क्या है? आरटीओ का काम है हमारा, प्रॉपर्टी डीलिंग जी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है डैड का। सो वो करते करते जब कॉन्फिडेंस लेवल तो था ही था, टचवुड, और घर वालों का सपोर्ट काफी था। तो पढ़ाई के साथ साथ हमने मॉडलिंग चालू की और उस समय मैंने रेड सूर्या टी, लाडली टी और काफी सारे चश्मे के ऐड किया मैंने, और कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट हमने किया है जो नेशनल लेवल टच करता था। अच्छा। जी, मुंबई से काफी ऑफर आने लगे थे मुझे। तो उसी समय फिल्म मुझे मॉडलिंग करते करते एक फिल्म मिली, मोर धरती मैया। अच्छा। उसमें मैंने फिर लीड एक्ट्रेस का रोल किया है। हम लोग दो हीरोइन थे, कास्टिंग बाकी मुंबई की और हॉलीवुड वालों की थी। तो उसमें लीड एक्ट्रेस का रोल किया मैंने, गाँव की एक लड़की बनी हूँ मैं उसमें। सो शौक के साथ साथ, मतलब ब्रेड बटर तो था नहीं ऑफकोर्स कभी, बट अच्छे प्लेटफॉर्म्स थे उस समय भी और काम करने में मजा आता था। लोग सब अच्छे थे हमारे छत्तीसगढ़ के, तो और एंथुस्टिक होके हमने काम किया। तो जब छत्तीसगढ़ी फिल्मों से आपकी शुरुआत हुई तो एक सामान्य प्रश्न पड़ता है मन में, आप बॉलीवुड की तरफ क्यों नहीं गई?
सर एक्चुअली क्या था, मैं जब 10th में मॉडलिंग कर रही थी उस जी। समय मेरे लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। अच्छा। जी। और जहाँ था मेरा रिश्ता पक्का हो रहा था, उनका ये था कि भाई फिल्मों वगैरह में ना जाए। अच्छा। तो बॉलीवुड से भी ऑफर आए, काफी अच्छी फिल्में थी, सीधी हाँ। सादी सी जो मुझे ऑफर हुए थे। अच्छा। बट समहाउ ऐसा हुआ कि परिवार की तरफ से, ससुराल अच्छा। पक्ष से ये था कि नहीं, हाँ, अभी हाँ। थोड़ा घर वर भी संभालना है। अच्छा। तो 2004 में शादी हुई, तब तक हाँ। मैंने काफी सारी एल्बम्स कर ली थी, छत्तीसगढ़ी हाँ, हिंदी हाँ। एल्बम्स मैंने की तो हैं। कुछ एल्बम्स के नाम और फिल्मों के नाम हाँ, बताइए। ए पान वाला बाबू मेरा गाना है, वेरी छुनर गुड। छुनर पैरी बाजे जो सोनू अच्छा, निगम अच्छा। जी ने हाँ, गाया, हाँ। वो मेरा गाना है। जी, जी। और काफी सारे ऐसे गाने हैं, हाँ, जैसे हाँ। छुनर छुनर तो आपने सुना होगा, जो सोनू बिल्कुल, निगम जी बिल्कुल, ने दोनों गाया गाना है। सुना है। पान जी, वाला बाबू तो बहुत सुपर हिट हुआ बहुत, था। जी जी। और जी। कुछ ट्रेडिशनल गाने किए हैं भगवान के लिए मैंने। अच्छा। और काफी मेरे जो गाने रहते थे स्पेशली वो इंडियन टच और छत्तीसगढ़ी टच को लेते हुए थे। अच्छा, अच्छा। 15 से 20 एल्बम्स की थी मैंने। हाँ, तो इसके बाद आप अमेरिका अचानक कैसे शिफ्ट हो गए थे? जी, शादी हुई मेरी 2004 में। उसके जी। बाद हस्बैंड, ही इज इन आईटी, सॉफ्टवेयर हाँ। इंजीनियर है मेरे हस्बैंड। जी, जी। और उस समय मुझे भी वर्किंग वीजा मिल चुका था, वर्किंग अच्छा। परमिट था मेरा। हाँ, हाँ। सो फिर हम लोग अमेरिका गए, हाँ, और हाँ। साथ ही साथ मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट का जो था थोड़ा बहुत कोर्स मैं प्राइवेटली कर ही रही थी। जी, जी। वहां जाने के बाद एस्थेटिशियन का मैंने कोर्स किया। अच्छा। और वहां पर मिरेकल आईब्रोज करके एक जगह है। हुँ, हुँ। जी। जी। तो वहां पर मैंने काफी साल, 3 साल काम किए, उनके अलग अलग ब्रांच की मैं हेड भी थी, हाँ, और हाँ। काफी अच्छा सफर रहा। हाँ, हाँ। फिर वापस रायपुर छत्तीसगढ़ आने के बाद मैंने तो अपना देखिए, क्लिनिक आप वहाँ चालू किया। जाके मिसेस इंटरनेशनल और ये सब जी का जो सफर उसको भी थोड़ा बताइए ना डिटेल जी में। जी वो सब कैसे शुरू हुआ? मतलब कहना चाहिए आपकी हॉबी वहाँ भी नहीं जी छूटी। जी वो कहानी हम जानना चाहते जी। हैं। 2009 में सर, पहले मैंने ना छत्तीसगढ़, मतलब मिस छत्तीसगढ़ तो बन गई थी, है ना। बिल्कुल। मिस छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब हाँ। मिसेस मिसेस बन गई हूँ किसी की, लेके ना हाँ, एक टैग बिल्कुल। टैग लाइन मिल गया मुझे जी, मिसेस का। जी, बट अब मैं मिसेस इंडिया में, मेरा मन कहा कि भाई मैं मिस छत्तीसगढ़ रह चुकी हूँ, जी। मिस इंडिया नहीं बन सकी क्योंकि शादी हो गई मेरी, अच्छा। है ना। जी, तो मैं जी। मिसेस में पार्टिसिपेट करूंगी, तो ये अच्छा अच्छा, रहा कि मैं अच्छा। उस समय पुणे में रहती थी अपने परिवार के साथ। हाँ, हाँ। और ये कब की बात है ये? ये 2009 की बात है। अच्छा, जी। 2009 में। जी। 4 से 2004 आई गॉट मैरिड, और हुँ। 2004 से 2008-9 तक हम लोग पुणे और दिल्ली के बीच में रहे। अच्छा, जी, अच्छा। जो कि क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ससुराल, तो उसी बीच जी, बीच में आपका जी, सही बात है। और ससुराल दिल्ली में, तो दिल्ली बहुत जाना होता था हमारा। बिल्कुल। सो पुणे में रहते रहते ही ऐसा हुआ हुँ। कि ग्लैडक्स के बारे में आपने सुना होगा, ग्लैडक्स मिसेस जी। इंडिया जो मॉरिन वाडिया जी कराती हैं। हाँ, हाँ। तो वहां से उसका एक मुझे थोड़ा ऑफर ब्रीफ आया। बता दीजिए ना, जी हमारे दर्शकों के लिए भी जी काम जी आएगा। जी। ग्लैडर्स बहुत बड़ा ब्रांड होता है, जहाँ से जी, जॉन अब्राहम और बहुत बड़े बड़े लारा दत्ता जी और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो निकले हैं, जो कि जी। मॉरिन वाडिया जी करवाती हैं। हाँ, हाँ। तो मिसेस इंडिया में मैंने फिर पार्टिसिपेट किया, हायर जी। प्रेजेंट था, तब फर्स्ट टाइम हाँ, हाँ। इंडिया में रियलिटी सीरीज चालू हुई थी। अच्छा, जी। तो रियलिटी शोज़ उस समय रियलिटी शुरू शो चालू हुआ था, अच्छा। 2009 की बात है। हाँ, हाँ। सो मिसेस इंडिया ग्लैडर्स में मैं टॉप 10 तक गई, जी। और 3 एपिसोड तक मैं थी उसमें। हाँ। 3 एपिसोड के बाद मैं एलिमिनेट हो गई थी। जी, फिर वापस पुणे आना हुआ। जी। फिर वापस मैंने वीएलसीसी से मास्टर्स किया, अच्छा। कॉस्मेटोलॉजी किया। अच्छा, अच्छा। जी, प्रॉपर। बीएलसीसी भी एक बड़ा ब्रांड है इन हाँ, कॉस्मेटोलॉजी बीएलसीसी में। बहुत अच्छा ब्रांड है, जी, बहुत अच्छे स्कोप्स है उसमें। जी, सो वहां पर प्रॉपर कोर्स किया मैंने, मेकअप, हेयर, स्किन, और भी जी, काफी सारी चीजें, जो लेजर वगैरह ट्रीटमेंट्स चल रहे थे। जी, जी, सो वो सब करने के बाद मैं रायपुर आई। मेरे पास जी। ऑप्शन था दिल्ली या रायपुर। तो अच्छा, रायपुर की मैं बेटी हूँ, पली बड़ी बिल्कुल। हूँ, एक अपनापन, जहाँ पर हम बड़े हाँ, होते हैं एक अटैचमेंट तो रहता ही रहता है। निश्चित तौर पे। सो जी, तो रायपुर आने के बाद फिर मैंने अपना सैलून क्लिनिक स्टार्ट किया, जो कि अच्छा। सिविल लाइन में था। हाँ, हाँ। 3-4 साल वहाँ प्रैक्टिस चलती रही, काफी अच्छा, हुँ, मतलब स्कोप भी रहा। हमने हुँ, काफी सारे अपने, हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे 15 से 20 थे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी थे, हुँ, हुँ। उतने लोगों को रोजगार भी प्राप्त किया। काफी जी, जी, लोगों को हमने सोशल वर्क में ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, मेकअप से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, स्किन जी, से रिलेटेड। जी, जी। जो नीडी बच्चे रहते हैं उनको फ्री में सिखाना, हुँ, कैंप्स लगाना। जी, जी। तब से फिर सोशल वर्क का भी काम हमारा थोड़ा सा हुँ, चलते बन रहा था। तो बिल्कुल। जिनको जरूरत है हम फ्री में सिखाते थे, अच्छा, और सैलून क्लिनिक तो हमारा अर्निंग बेस था ही था। अच्छा, अच्छा। जी। मतलब जो ट्रेनिंग आप दे रही थी वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे हाँ रही थी, हाँ, जो नीडी ताकि लोग हैं, जो हाँ, अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा, हाँ, हाँ, तो नीडी लोग। उनका, जी, उनको बेसिक कोर्स, किसी को एडवांस कोर्स हम हाँ, हाँ। कम टाइम पे सिखाते तो थे। उसमें से कुछ ऐसा कोई बच्ची या बच्चा ऐसा निकला जो अभी इस फील्ड में हो? काफी सारे बच्चे ठीक-ठाक, है निकले ना? हैं। कुछ बच्चे उड़ीसा से आते थे, जो अपने जी, फ्रेंड्स के यहाँ या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकते थे। जी। उनका 20 दिन का, 1.5 महीने का, 2.5 महीने का कोर्स हम करवा के देते थे। अच्छा, अच्छा। जी, 2 से 3 घंटे हम उनको ट्रेनिंग देते थे, और जो हाँ, हमारे यहाँ जो क्लाइंट्स आते थे, हम उन हुँ, पे उनका हैंड्स क्लीन करवाते थे। अच्छा, तो सिखाते भी थे, और थोड़ा बहुत उनका पॉकेट मनी भी हम अपनी जेब से देते थे कि भाई हमारे अच्छा। सैलून में आप सुबह से शाम तक कुछ अपना हाँ, टाइम हाँ, निकाल रहे काम हो, टाइम निकाल सीखो भी, और उनका एटलीस्ट ब्रेड बास्केट, ब्रेड बिल्कुल, वगैरह भी चलता ब्रेड रहे। बटर भी उनका चलता जी रहे, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना?
तो उसके बाद फिर जब आप अमेरिका गई तो वहां पर भी आपने अपनी हॉबी को कंटिन्यू कैसे जी रखा? जी। मैं गई थी तो घर पे तो बैठ नहीं सकती, बेटा ये भी कब मेरा गए था। थे आप अमेरिका? 2009 में हम अमेरिका अच्छा, चले 9 गए में थे, इसी 9 में लास्ट में दिसंबर में अच्छा हम अच्छा। चले गए। हाँ हाँ सो अमेरिका यूएस में ये होता है कि 9 महीने ठंडी और बाकी समय गर्मी रहती है। जी। और 9 से 10 महीने घर पे रहना विंटर्स में हाँ तो बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा तो अच्छा। घर बैठे बैठे मैंने घर पे सेटअप चालू किया, हाँ जिसमें मेरी फ्रेंड्स वगैरह काफी वहां पर इंडियन लोग हैं, तो जी। उनको कुछ कुछ वहाँ ट्रेनिंग कहाँ प्रोवाइड पर है? करना। थोड़ा सा अमेरिका के भी ना जी लाइफ स्टाइल का और वहाँ पे जी जो इंडियंस रह रहे हैं जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, डिटेल से देखिए, बताइए। मेरा पर्सनली मानना है कि जितना इंडिया में हम लोग त्योहार नहीं मनाते, उससे ज्यादा हम अमेरिका या फिर विदेशों में मनाते हैं। अच्छा। लोग प्रॉपर तरीके से चीजें करते हैं, बहुत ट्रेडिशनल चीजें करते हैं। हमारे जो हाँ हाँ। फ्रेंड्स ग्रुप था उसमें 80 से 100 लोग थे। अच्छा। तो उसमें मारवाड़ी भी थे, जैनी भी थे, हाँ लाइक गुजराती भी थे, हाँ हाँ साउथ इंडियन भी थे, नॉर्थ हाँ। इंडियन भी थे। तो सब के सब जो त्योहार हमारा मनता था वो स्पेशली टेम्पल में या घर पे गेट टुगेदर के साथ मनता वहाँ पे था। टेम्पल वगैरह टेम्पल भी किस शहर बहुत में है। थे आप लोग? मैं सिंसिनाटी ओहायो स्टेट में थी। अच्छा जी वाह। जी, सिंसिनाटी में थी मैं। हाँ हाँ तो वहां पर जो इंडियन टेम्पल्स हैं वहां पर हाँ बहुत अच्छे से हम लोग हाँ हाँ अपना जो तीज त्योहार था वो हाँ। मनाते थे। मतलब एक तरह से दिवाली कहना में चाहिए कि पटाखे भी फोड़ेंगे जी जी, हम। जी मतलब इंडिया से दूर रह के या भारत से दूर रह के कहीं ना कहीं अपने रिचुअल्स अपनी जो चीजों से जुड़े रहने की जी, इच्छा मुझे लगता है विदेश जाने से और ज्यादा बढ़ती होगी, बढ़ती है। है ना? मतलब मैं जब गई थी तो मुझे लगा था कि अरे यार वहां पे साड़ी कोई नहीं पहनेगा, ज्यादा जीन्स और टॉप ही मुझे पहनना पड़ेगा, तो मैं जी 3 या 5 साड़ियां से ले गई। हाँ बट वहां जाने के बाद मैंने देखी, मैं जितने फंक्शन में जा रही हूँ, जितनी इंडियन वुमेन्स है वो सब सब हाँ। साड़ी पहनी हुई है, हम्म। ट्रेडिशनल मतलब वो ड्रेसेस में ज्यादा है, प्रिफर कर रहे हैं ज्यादा प्रेफर कल्चर कर को, रहे इंडियन हैं। ड्रेसेस बिल्कुल चीजों को, है बिल्कुल, ना? भारत और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, और भारत की संस्कृति बोलूंगी, खैर मैं हाँ छत्तीसगढ़ की हूँ तो बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ को तवज्जो देती हाँ हूँ। नहीं जैसे देखिए अभी एक नाचा करके एक संस्था पर नॉर्थ हाँ जी हाँ अमेरिका जी करके हाँ जी छत्तीसगढ़ के जी लोगों ने वहाँ पर एक जी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जी, बना के रखा गणेश है, जी का है गणेश वो। कर जी, हाँ। जी जी। उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। हम्म। तो इस तरह से देखिए एक एक तो इंडिया का कल्चर, जी इसका फिर छत्तीसगढ़ का कल्चर, जी, तो वहां पर दोनों तरह के लोग होंगे, सब तरीके के लोग है हैं। ना? तो जितने भी साउथ इंडियंस हैं वो प्रॉपर अपना, जब भी हमारा इस टाइप का फेस्टिवल आता है, हाँ हाँ जी ओनम हो गया, जी प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं। दूसरे कास्ट वालों को भी बुलाया जाता है, तो हाँ हाँ कास्टिज्म नहीं है वहाँ पे। हाँ कोई हाँ भी इंडियन फेस्टिवल रहे, दिवाली रहे, हाँ। वहाँ के दशहरा मतलब रहे, जो होली लोकल रहे। पब्लिक है उनसे भी जिससे फ्रेंडशिप तो होगी बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं तो उनको भी आप लोगों को तो आमंत्रित करते बिल्कुल थे। बिल्कुल। और और टेम्पल वो में तो लोग ओपन रहता है हाँ मंदिर हाँ में। तो अच्छा, जब भी कोई त्योहार होता है ऑटोमेटिक गेट टुगेदर हो सारे लोग जाती है, आते हैं, सारे लोग है ना? आते मतलब हैं। वो लोग परहेज नहीं करते कि नहीं हम नहीं ज्यादातर ये माना जाता है कि अमेरिका भी एक तरह क्रिश्चियन कंट्री है, जी, तो वो लोग परहेज नहीं करते नहीं, इवन हिंदुस्तानी आप टेम्पल बिलीव में। नहीं करेंगे, मेरे जो क्लाइंट्स थे, हाँ जो लेडीज थी स्पेशली, जी वो ज्यादातर इंडियन फेस्टिवल में टेम्पल्स आती थी या मेरे राइट घर आती थी कि हाँ भाई क्या बनाया आज आपने, जी जी उनको इंडियन खाना बहुत हाँ अट्रैक्ट हाँ करता है, बहुत टेस्टी लगता बिल्कुल। है। ये मतलब महत्वपूर्ण बात इसको इसलिए मैं पॉइंटेड कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भी जो माहौल बना हुआ है और एक तरह से हिंदुइज्म का और मुस्लिम का जिस तरह से वर्ग भेद वाली बातें बहुत पिछले 10 सालों से बढ़ी हैं, जी और अमेरिका जैसे कंट्रीज में जहाँ पर और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ की एक राष्ट्र मतलब वहाँ के धर्म ही राष्ट्रीय धर्म ही क्रिश्चियन है, लेकिन वहाँ भी लोग टेम्पल में आ रहे हैं और हम हिंदुस्तानियों के साथ मिलजुल के सारे त्योहार मनाते हैं। ये एक बड़ा और अच्छा संदेश जनता के बीच जाना चाहिए इसको लेकर, जी, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल बिल्कुल। है ना? देखिए, इंसान एक ही है, ब्लड एक ही है, अपना बिल्कुल व्यवहार नॉर्मल रखिए, हाँ किसी हाँ चीज को बहुत ज्यादा हावी मत होने जी। दीजिए, मेरा अच्छा देखिए कहना है। अमेरिका के बारे में एक चीज और भी उत्सुकता है, जैसे अपन यहाँ जाते हैं जी अक्सर अखबारों में या मीडिया में आता रहता है कि जाते वक्त बहुत ज्यादा चेकिंग होती है, कपड़े वपड़े उतारने की। कई बार जैसे शाहरुख खान का एक एपिसोड आया था, आपने भी सुना होगा, तो ये हम्म। क्या रहता है, ऐसा कुछ होता है? सर देखिए, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जी एक नहीं इतने सारे लोगों की जान होती है, कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल कास्टिज्म उसमें नहीं जाऊंगी मैं, हाँ पर कई लोग होते हैं जैसे गलती से वही हम, मेरा बेटा है जैसे नेल कटर डाल दिया, हाँ अब नेल कटर डाल के बाई चांस मैंने अब कैरी कर लिया है हाँ फ्लाइट में, और वो हाँ, किसी चीज को लगा दे, खुद को हाँ, लगा दे, तो सही ऐसी बात बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एयर लाइंस के लिए अच्छा है नहीं होता कि कब क्या जी विस्फोट हो जाए। हम्म, तो जो सिक्योरिटी है वो वैसे ही रहनी चाहिए, बल्कि मुझे लगता है और टाइट हो जानी चाहिए। अच्छा ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप कोई सेलिब्रिटी हैं या नॉर्मल हम्म, व्यक्ति हैं, सबके लिए चेकिंग्स है, सबके लिए हम्म, प्रोफेशनल तरीके से हाँ सेफ्टी देखते हुए, हर हाँ व्यक्ति मतलब की वो सेफ्टी उसमें देखते हुए वो चीज अमेरिकन या करनी चाहिए। इंडियन ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता है ना? नहीं नहीं, कभी नहीं जैसे देखिए होता। खास तौर पर उस वक्त ये चीजें उभर के आई थी, कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति है तो उसकी ज्यादा जांच हो रही है,
ऐसी कोई बात आपको नजर आई क्या? नहीं, कभी मेरे ऐसा? समय में तो बिल्कुल नहीं आई है। जब मैं यूएस गई हूँ जी। कि कोई ऐसा दाढ़ी है तो मुसलमान है या सिख है या किसी हाँ, और उनकी ज्यादा तरीके का जांच हो रही है इस ज्यादा तरह का, जान, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं वो होता है। कॉमनली होता है, मतलब बिल्कुल। ये एक तरह से उठाया हो मसला, एक तरह से जी, जानबूझ के बनाया जी, हो इशू जैसा है जी, जी। कुछ कुल चीज़ें मिला के। ऐसी हैं कि जानबूझ के बहुत ज़्यादा बात को बतंगड़ किया जाता है या अदर जी, वे में लिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं किस वो नहीं कर रही हूँ कि मैं अमेरिका के पक्ष पे हूँ, भई मुझे हाँ, मेरा भारत, अपनी संस्कृति बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। प्यारी है, हाँ, पर ज़बरदस्ती की चीज़ों को हाइलाइट करके गलत मैसेज गलत मैसेज पहुँचाना नहीं देना लोगों को, वो चाहिए। गलत है। अब लोग कोकोनट ले जाते हैं, घी ले जाते हैं, घी अब स्टील के डब्बे में आप लेके जा रहे हैं फ्लाइट हाँ, में, है ना? जी, और वो रास्ते में गिर गया, सोचिए हाँ, कितने लोग स्लीप होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल स्लिप गलती से करेंगे। अगर कोई माचिस लेके जा रहा है, कोई व्यक्ति घी लेके जा रहा है, तो जी, वो बाई चांस बच्चे ने हाँ, ही कर दिया। पूरा समय तो ध्यान देता, 8 घंटे 15 घंटे की फ्लाइट बिल्कुल, होती है, जी, अलग-अलग फ्लाइट्स हमें कई बार चेंज करनी हुँ, रहती हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से जो बनाया गया है, वो हुँ। उसको वैसे ही फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें तो डोमेस्टिक फ्लाइट में भी लागू होती है, जैसे ब्लेड बिल्कुल, नहीं रख सकते आप, आप परफ्यूम नहीं रख बिल्कुल सकते, परफ्यूम नहीं रख सकते, अल्कोहल है, आप अल्कोहल अगर स्प्रे बिल्कुल, करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हाँ, फायर हो जाएगा। फायर हो जाएगा। जी, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कहना चाहिए कि सेफ्टी केवल बाइट्स। सेफ्टी पर्पज़ से ही हो रहा है, जी, और एक अच्छा मैसेज है एक तरह से ना। तो जी, अब आगे अपना आगे का सफर बताइए कि वहाँ पर जी, किस तरह से जी। आपने अपनी इस हॉबी को कंटिन्यू रखा अमेरिका में? जी, यूएस जाने के बाद ऐसा हुआ, सिंसिनाटी में थी, काफ़ी सारी ठंड थी वहाँ पे, हाँ, और बेटा भी मेरा छोटा था, स्कूल्स चालू नहीं हुए थे, हुँ, तो घर पे ही मैंने अपना सेटअप चालू किया सैलून से रिलेटेड और कुछ अच्छा, ट्रेनिंग बेस पे। जैसे अच्छा, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी हुँ, हुँ, और मेकअप मैं बहुत अच्छा कर लेती थी। हुँ, हुँ, तो कुछ लड़कियाँ ऐसी थी, कुछ महिलाएँ ऐसी थी जिनके हस्बैंड का जॉब जा रहा था। कई बार अच्छा, होता है यूएस में, अगर आप अलग-अलग फील्ड में हैं हुँ, और आपका जॉब जाने वाला है, हुँ, हुँ, तो पहले बता दिया जाता है कि 2 महीने आप कंटिन्यू करेंगे, सैलरी मिलेगी आपको 50%, जी, उसके बाद आपको वापस इंडिया जाना इंडिया है या जाना, जहाँ के हैं आप वहाँ जाना है। अच्छा, अच्छा, तो कई ऐसी महिलाएँ मैंने देखा है, हुँ, हमारे ग्रुप में थी, जिनके हुँ, हस्बैंड के जॉब जा चुके थे और अच्छा, जाने ही वाले थे। हाँ, तो हाँ, उनको मैंने फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड की। अच्छा, जैसे मेकअप सिखाना, हाँ, हाँ, मेहंदी सिखाना जी, और कुछ और, विवाह करके मैंने एक कंपनी डाली, जो कि जी, प्रॉपर प्रोफेशनल तौर पे नहीं डाली थी हमने। हाँ, हाँ, शादियों पे जैसे होता है, कोई जी, भी कास्ट के लोग हो तो मेहंदी, टैटूज़ लगाना, ये सब कराना अच्छा। बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे देखिए अपने यहाँ तो जो इंडियन है, जी, वो तो मेरे ख्याल से जो मेकअप यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिस तरह की यहाँ पे मेकअप होता है, उस तरह का ही करते होंगे। जी। लेकिन वहाँ के लोग भी आपके उसमें आते थे क्या, अमेरिका के लोग भी? बिल्कुल, और वो बिल्कुल। किस तरह का मेकअप पसंद करते थे? जी। थोड़ा-सा क्या डिफरेंस है दोनों जगह के मेकअप में? देखिए, मेकअप प्रोडक्ट्स का बहुत डिफरेंस होता है। जो जी। प्रोडक्ट्स रहते हैं हुँ, बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं मानूँगी कि हुँ, इंडिया में कुछ चीज़ें आती हैं ना, तो हुँ, वो कई बार डी भी होती है, डुप्लीकेट भी होती है, या हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुँ, एक्सपायरी बहुत जल्दी आती है। आप हुँ, यूएस से कोई चीज़ खरीदिए और इंडिया से खरीदें, हुँ, प्रोडक्ट्स का फ़र्क पड़ता है। अच्छा। जी, और यूएस में इतनी वैराइटीज़ हैं, इतनी वैराइटीज़ हैं, और हुँ, उस जो वैराइटीज़ है उस तरीके से आप कमा भी रहे हैं, हुँ, है ना? जी, डॉलर्स में कमाना, रुपीज़ में कमाना इज़ डिफरेंट, डिफरेंट, है ना? डिफरेंट है। तो आप जब यूएस में वो अर्न करते हो पैसा, तो आप उस तरीके से खर्चा भी करते हो। बिल्कुल। आज हमारी लिपस्टिक आप यहाँ मैक की लेने जाओगे 2000 से कम नहीं आएगी, तो ठीक है? अच्छा, एक यहाँ पर चीज़ बताइए, 2000 बड़ा ज़्यादा है, मुझे इंटरेस्टिंग बट लग वहाँ रहा है नहीं। जी। कि इंडियन वुमेन ज़्यादा मेकअप करती है कि अमेरिकन? देखिए, दोनों करती हैं। ख़ासकर मैंने देखा है हाँ, अमेरिकन जो लेडीज़ हैं, हमारे हाँ, यहाँ पे मैं 40-50 प्लस लेडीज़ को देखूँगी तो जी, हल्का लिपस्टिक लगा दिया, सिंदूर लगा लिया। हुँ, बट वहाँ 70 टू 80 इयर्स की वुमेन्स को भी आप भी देखेंगे, मेकअप लेडीज़ कर, को हाँ, फुल नेल आर्ट बना रहेगा। जी, नेल्स जी, तो मतलब ऐसा है, बिना हाँ, नेल्स के तो वहाँ कोई रहता नहीं है। नेल में अच्छा, मैं बताऊँगी जी, जी, कि जेल नेल पेंट्स होते हैं, एक्रेलिक होते हैं, उनके हाँ, हाँ, हाथ इतने सुंदर, रेड लिपस्टिक, जी, कलरफुल लिपस्टिक्स लगाएँगी वो। हाँ, हाँ, मेकअप प्रॉपर किया रहेगा, बेस जी, से लेके हाँ, हाँ, ड्रेसेस वैसी कैरी मतलब करती एक हैं, तरह से सैंडल्स ज़्यादा मेकअप अप टू वहाँ पे, डेट रहती हैं। बिल्कुल, और आप बोलोगे नहीं कि 70 या 80 इयर्स की वो वुमन है या लेडी है, जी, और बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, हाँ, और बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह सब वो कैरी करके हाँ, प्रॉपर कॉन्फिडेंटली रहती है। जी। अगर हम बजटिंग करें मेकअप का, देखें जी। तो एक इंडियन वुमन का एवरेज कितना खर्च करती होंगे महीने में मेकअप में, और एक अमेरिकन वुमन कितना खर्च करती उस समय करती थी आपके रहते हुए? जी। एक उसका एक एवरेज अगर आपके दिमाग में बनता है तो बताइए ना जी। उसको। देखिए, हम लोग इंडियंस लोग क्या करते हैं ना, हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे मेकअप अब के टाइम पे नहीं करते जी, कि अब लगता है लाइट मेकअप, अभी जो ट्रेंड हाँ, चल रहा है, फैशन चल रहा है कि बिल्कुल, लाइट मेकअप रहे, थोड़ा हाँ, मस्कारा रहे, थोड़ी-सी हाँ, लिपस्टिक रहे। जी, पर मैं 2009-10 में गई थी, तो जो मेरे साथ की जो सहेलियाँ थी, वो खूब जी, सारा कॉम्पैक्ट लगाती थी। अच्छा, लाइक यू नो, बेस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी जी। है। जी, और कौन से कलर में क्या जा रहा है नहीं पता रहता, तो कई बार होता है हाँ, थोड़ा-सा डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़कियाँ हाँ, हैं या हाँ। लेडीज़ हैं, तो खूब ज़्यादा अपने आप को गोरा अरे मैं दिखाने अपने के साथ लिए एक या किस्सा दाग छुपाने के हाँ, लिए। मैं आपको मेरी वाइफ का किस्सा बता रहा हूँ। एक जी, बार अभी कुछ 2-3 साल पहले कोरोना काल की बात है। जी, तो एक नई-नई लड़की आई थी, मेकअप आर्टिस्ट आई जी, थी।
वो घर बुला के करती है, कहीं जाना था शादी वादी फंक्शन में, जी तो उसने उसका पूरा लुक साउथ इंडियन बना दिया था। जी हम लोग देख के हैरान, पहचान, हम लोग को हैरानी हो रही थी ये कैसे हो गया चेंज, जी जबकि उसको करना सामान्य चाहिए था। जी तो ये मतलब कहीं ना कहीं उस लड़की की मिस्टेक रही होगी। तो जी मेकअप में ऐसी क्या गलतियां होती जो इस तरह का लुक चेंज हो जाता है? जी देखिए क्या रहता है ना, हाँ, आप अपने चेहरे के दाग धब्बे को 100% नहीं छुपा सकते। जी, आप अपने स्किन कलर को बदल नहीं सकते हो। हम्म, आप देखते होंगे कि ब्राइडल जो है, ब्राइड्स है, हम्म, दुल्हने हैं, बहुत सारे 8 या 10 कोटिंग करके उनको सुंदर बनाया जा रहा है। हम्म, बहुत गोरा या फिर सांवला भी, ऐसा कुछ नहीं है, गोरा और सांवला नहीं होता, बट अपनी जी, जी, अपना टेस्ट रहता है, अपनी अपनी हाँ, रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, तो हाँ, 8 या 9 लेयर वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के रहे या फेयर कॉम्प्लेक्शन के रहे, 8 हाँ, से 9 लेयर लगाई जाती है, हाँ, जिसमें बेस भी रहेगा, आपका कंसीलर भी रहेगा, वापस जी, फाउंडेशन रहेगा, बहुत सारी चीजें लगाई जी, जाती है जी, आजकल। तो वो सब लगाने के बाद क्या है ना, फोटोग्राफ्स अगर ठीक ठाक आ जाती है, बट आप हाँ, सामने से देखोगे तो बहुत गॉडी दिखता है। हाँ, तो मेरा वही बोल रहा पर्सनली मानना हूँ। है कि आप अपने दाग धब्बे थोड़े बहुत छुपा सकते हो, हंड्रेड हाँ, परसेंट नहीं छुपा मतलब सकते, कहना चाहिए कि अपने मेकअप मुहासे नहीं छुपा आर्टिस्ट, हाँ, जो सकते। मेकअप आर्टिस्ट का उसकी ये कला है कि वो कितना जी नेचुरल बना के जी रखे, जी लुक ही चेंज कर देना। हाँ, लुक भी आप चेंज करो, रिक्वायरमेंट क्या है, एक हाँ, ब्राइड को क्या है, सुंदर दिखना है, हाँ, फ्रेश दिखना है, जी, तो आप उस तरीके से रेडी करिए। आप 10-10 15 कोटिंग लगाओगे, फोटोग्राफ्स हाँ, में देखोगे तो एज भी ज्यादा लगती है लड़कियों जी, की, बच्चियों की, जी, और उसके अलावा मेकअप भी बहुत लाउड लगता है। तो हाँ, अभी जो ट्रेंड आ रहा है, स्पेशली मैं अपनी महिलाओं को कहूंगी कि भाई नेचुरल मेकअप रखिए। हम्म, सुबह के समय कैसा होना चाहिए, शाम के समय कैसा होना चाहिए, ओवरलैपिंग मेकअप की मत करिए। जी, सबसे इंपॉर्टेंट मेकअप में होता है लाइट बेस, जो आपका जी, कलर है उससे थोड़ा सा ऊपर आप कलर एक अपना कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज करिए, जी, फाउंडेशन लगाइए, हाँ, मूव लगाइए, हाँ, उसके ऊपर लाइट पाउडर हल्का सा डैबिंग करके, हम्म, जिससे आपका बेस थोड़ा नॉर्मल लगे। जी, लाइट लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा सफिशिएंट है, थोड़ा अच्छा, आईब्रो अच्छा, को इनहेंस कर लिया, दिखा दिया अच्छे अच्छा, से। अच्छा, जी, बस इतना मेकअप करके आप मॉर्निंग हो नाइट हो आराम से जा सकते हो। जी, जी, स्पेशली डे टाइम के लिए जो मेकअप रहता है हाँ, लाइट बेस रहता है। हाँ, इवनिंग के लिए आप जिस जगह जा रहे हो, सब किटी पार्टी में जा रहे हाँ, हो या हाँ, नेट फंक्शन पार्टी में में जा खास रहे तौर पर हो, मैं देखता हूँ महिलाएं बहुत जी ज्यादा मेकअप करती हैं, मेकअप करती हैं। और मुझे लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट लोग का भी एक माइंड सेट रहता है कि इसमें ज्यादा मेकअप करके दे। नहीं, तो अभी अभी क्या जो मैंने देखा है सर, जी, ट्रेंड चल रहा है कि जी, लड़कियां डिमांडिंग हो गई हैं, जी, वुमेन डिमांडिंग हो गई है जी, कि नेचुरल मेकअप दे दो और थोड़ा सा सोलो लुक दो, अच्छा, कि कम भी दिखे और हम सुंदर भी दिखें। अभी हाँ, वैसी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। जी, खुद करती है तो ज्यादा करती है, पर सैलून जाने के बाद उनका डिमांड रहता है कि हाँ, नेचुरल बेस पे हमें खूबसूरत बनाइए। और अच्छा, अच्छा। तो हमारे साथ रूना शर्मा जी थी, और इन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिए, न केवल ग्लैमर की फील्ड में, मॉडलिंग के बारे में, हॉलीवुड के बारे में इनसे बात हुई। तो आप देखते रहिए पायनियर लेडी। अगले एपिसोड में हम फिर किसी एक महत्वपूर्ण महिला के साथ, प्रदेश की, शहर की महिला के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।